नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे लर्निंग लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि बहुत ही जल्द आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं। आप 5 और 6 तारीख में लगातार 10th और 12th के हिंदी का पेपर होने वाला है। तो मैं आपके बीच में एक हिंदी के मशहूर टीचर को लेकर के आया हूं, जो विगत कई वर्षों से शिवपुरी जैसे बड़े शहर में शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दे रहे थे और इतने वर्षों में इन्होंने कई विद्यार्थी हिंदी के क्षेत्र में टॉपर दिए हैं। तो ऐसे महान टीचर से मैं आपको अवगत कराने वाला हूं और ये आपको हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आए देंगे। कोशिश करेंगे कि शाम को इन्हीं टीचरों के द्वारा कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको आपको लेकर के लाइव भी हम आएंगे। अभी मैं बुलाना चाहूँगा हमारे आदरणीय शिवदीन सर को, और वो आएंगे आपको हिंदी में विशेष इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उन पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए आप हमारे YouTube चैनल पर तथा अधिक से अधिक बच्चों को ये प्रेरित करें, जिससे वह भी हिंदी के लिए ऐसे विशेषज्ञ टीचरों के अनुभव को साझा कर सकें। थैंक यू। बुलाना चाहूँगा सर को। धन्यवाद सर। सभी छात्र छात्राओं को शुभाशीष शुभकामनाएं। जैसा कि धर्मेंद्र सर ने बताया आपको कि 5 और 6 तारीख में आपका हिंदी का पेपर है, कक्षा 10वीं और 12वीं का। सर्वप्रथम जो परीक्षा जो नाम है ये 3 अक्षर का नाम है और इस नाम से अच्छों की रूहें जो कांपने लगती है। लेकिन हमें शिक्षा को भय मुक्त बनाना है, हमें किसी प्रकार का डरना नहीं है। आपकी जो परीक्षा है, सर ने मुझे बुलाया, धन्यवाद देना चाहूँगा इनको मैं। और ये जो 2 दिन है आपके पास, 2 दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है मैं आपके लिए बिल्कुल क्लियर करने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम कक्षा 12वीं और 10वीं के लिए आज जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है अलंकार। और अलंकार में 10वीं से लेकर 12वीं तक जितने विद्यार्थी हैं ध्यान से सुने, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज हम अलंकार से। देखिए, अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। आभूषण प्रियता जो है, सब पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है अपनी तरफ से कि आभूषण प्रियता है जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक पाई जाती है। तो जितने भी उदाहरण हैं वो सबसे पहले किसके ऊपर है? महिलाओं के ऊपर। कि जिस प्रकार आभूषण नारी की सुंदरता को बढ़ाते हैं, जिस प्रकार आभूषण नारी की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले उपकरण काव्य शास्त्र में अलंकार कहलाते हैं। यहां एक प्रश्न बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस प्रकार रस के जनक भरत मुनि हैं, छंद के जनक पिंगल मुनि हैं, छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद हैं, उसी प्रकार जो अलंकार के जनक हैं वो हमारे भामह हैं। कौन है? भामह मुनि। अब अलंकार को विभिन्न कवियों ने इसको परिभाषित किया है। एक होता है स्वभाषा और एक होता है परिभाषा। तो स्वभाषा और परिभाषा में अंतर क्या है? जिस प्रकार स्वदेश और परदेश में अंतर है, उसी प्रकार स्वभाषा और परिभाषा में अंतर है। स्वभाषा में हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन परिभाषा को जैसा की तैसा लिखा जाता है। तो सर्वप्रथम महर्षि वेदव्यास ने इसकी परिभाषा दी है। महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास, इन्होंने परिभाषा दी है इसकी। अलंकार रहित विदवेव भारती। अलंकार रहित विदवेव भारती, ये परिभाषा है। और परिभाषा को जो कि तो दोहरे अवतरण चिन्ह में इसको बांध दिया जाता है। इसको आंग्ल भाषा में कहें, अंग्रेजी भाषा में तो उसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा। ये जो चिन्ह लगे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं? डबल इन्वर्टेड कोमा। लेकिन हिंदी भाषा में इनको कहा जाता है दोहरा अवतरण चिन्ह, या एक और नाम दिया गया है इनको युगल पास। युगल पास। अब जो पास जो शब्द है, यहां इस प्रकार के शब्द भी आ जाते हैं कंपटीशन स्तर पर के समश्रुति सूचक भिन्नार्थक शब्द। यहां जो पास दिया है, तो एक तो पास हमारा ये होता है और एक पास हमारा ये है, दोनों में अंतर है। इस पास का मतलब होता है आंग्ल भाषा में कहें तो नियर या निकट या समीप, और इस पास का मतलब होता है बंधन। और ये दोनों जो युगल हैं, जो युगल का मीन्स होता है जोड़ा, दोनों मिलकर के इसको बांध लेते हैं।
तो महर्षि वेदव्यास ने क्या परिभाषा दी है कि अलंकार रहित विदभेव भारती। भारती का मतलब होता है नारी। अलंकार रहित विदभेव, यहां कक्षा 10वीं के छात्र ध्यान दें, विधवा धन इव, आ के बाद में जब ई आता है तो आपकी गुण स्वर संधि हो जाती है। विधवा का मतलब होता है, विधवा किसको कहा जाता है, जिसके पति की मृत्यु हो गई है। इव का मतलब होता है के समान। तो अलंकार रहित कविता विधवा नारी के समान होती है। अलंकार रहित कविता किसके समान होती है, विधवा नारी के समान होती है। तो ये अलंकार की परिभाषा है। साधारणतः जो परिभाषा आपको जो लिखना है सरल तरीके से, कि जिस प्रकार आभूषण नारी की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले उपकरण काव्य शास्त्र में अलंकार कहे जाते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अब अलंकार होते कितने प्रकार के हैं। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार नाम से स्पष्ट है। परिभाषा को क्लियर करने का प्रयास करूंगा मैं यहां, कि जिस शब्दों के माध्यम से काव्य की जब सुंदरता को बढ़ाया जाता है, शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है, शब्दालंकार होता है। अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है, अर्थालंकार होता है। और शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जब काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है, उभय अलंकार होता है। यहां मैं क्लियर करूंगा शब्द अलंकार का उदाहरण। शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं हमारे यमक, श्लेष, अनुप्रास। यमक, श्लेष और अनुप्रास। तो ये यमक, श्लेष, अनुप्रास जो अलंकार हैं वो कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि 10वीं में आपका अन्योक्ति हुआ, वक्रोक्ति हुआ, अतिशोक्ति हुआ, यमक हुआ, श्लेष हुआ, अनुप्रास हुआ, और कक्षा 12वीं में ये दोनों अलंकार हैं। बाकी के अलंकार तो अनंत हैं, अलंकारों की कोई गिनती नहीं है। प्रतियोगी स्तर पर बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन अभी मैं आपके सिलेबस में जितने अलंकार दिए उतना पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यमक अलंकार। यमक एक दोहा में यहां कहना चाहूंगा, उस दोहे में यमक अलंकार की परिभाषा छुपी हुई है। इस दोहे को यदि आप ध्यान से सुनोगे तो इस दोहे में यमक अलंकार की परिभाषा है कि एक शब्द फिर जहां, एक शब्द फिर जहां, परे अनेकन बार। एक शब्द फिर जहां, परे अनेकन बार, अर्थ और ही और हो, सो यमक अलंकार, सो यमक अलंकार। अर्थात कविता की जिन पंक्तियों में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ पृथक होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, तो पर 12 उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। एक दुआ है यहां, तो पर 12 उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहां जो उर्वशी शब्द है ये 3 बार दिया हुआ है। तो पर 12 उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहां उर्वशी एक माला का नाम है। 12 मीन्स न्योछावर करना। उर्वशी माला का नाम, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी मीन्स हृदय में वसी, और है उर्वशी समान। उर्वशी एक अप्सरा का नाम है। तो यहां उर्वशी जो शब्द है वो 2 और 3 बार आया है, परंतु प्रत्येक बार इसका अर्थ
भिन्न भिन्न है, अतः यहाँ हमारा यमक अलंकार है। और एक उदाहरण सभी को याद है, आप सभी को याद है एक उदाहरण कि कनक कनकते सौगुनी, जो मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए व जग पाए बोराए। तो यहाँ कनक जो शब्द है 2 बार आया है। तो प्रथम कनक का अर्थ है जो खाए बोराए धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, अतः यहाँ भी हमारा यमक अलंकार है। आगे और उदाहरण बताने का मैं प्रयास करूंगा आपको। देखिए, यहां जो 3 बेर शब्द है वो 2 बार आया है। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। एक जमाना था, ये सौर्य वर्णन जो पाठ है आचार्य भूषण जी ने इसको लिखा है, कवि भूषण जी ने। सौर्य वर्णन जो पाठ था कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती हैं। एक जमाना था कि मुगलों की रानियां 3 बेर मीन्स 3 टाइम्स, समय का बोधक 3 टाइम भोजन करती थी। अब केवल शिवाजी के भय के कारण 3 बेर नामक फल खाती हैं, अतः यहां भी हमारा यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण, जेते तुम तारे उतने नभ में नाहे तारे। जेते तुम तारे उतने नभ में नाहे तारे, या तारे जो शब्द है वो 2 बार दिया हुआ है। ये जो उदाहरण है ये 2011 में पटवारी परीक्षा हुई थी, उसमें प्रतियोगिता में इसको पूछा गया था। जेते तुम तारे उतने नभ में नाहे तारे, कहे ईश्वर आपने जितने लोगों को तार दिया है, तारने से मतलब उद्धार कर दिया, उतने तो आकाश में तारे नहीं है, अतः यहां भी हमारा यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड ना घटा, यहां जो घटा शब्द है 2 बार आया है। काली घटा का घमंड ना घटा मीन्स एक बादल में छाने वाली काली घटा, और एक घटा मीन्स बादल, अतः यहां भी हमारा यमक अलंकार है। और समझ लीजिए, मैंने तो पिया पर मेरे नहीं हुए पिया। यहां जो पिया शब्द है 2 बार आया है। मैंने तो पिया पर मेरे नहीं हुए पिया। आपको पता होगा कि कपिल वस्तु नाम के नगर में शुद्धोधन नाम के राजा राज्य करते थे। शुद्धोधन नाम के राजा के यहां सिद्धार्थ नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। इनका विवाह साकन्या यशोधरा से हुआ। एक दिन सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और अपने 1 सप्ताह के अबोध बालक राहुल को सुप्त अवस्था में छोड़ करके अर्धरात्रि में परिव्राजक बन जाते हैं, मीन संत महात्मा बन जाते हैं। और वही सिद्धार्थ आगे चल करके गौतम बुद्ध कहलाए। तब उस समय जिस समय सिद्धार्थ और यशोधरा का वियोग हुआ, तो उस वियोग रूपी जहर को किसने पिया? यशोधरा ने, फिर भी नहीं हुए पिया। अंत में सिद्धार्थ यशोधरा के नहीं हुए, अतः यहां भी हमारा यमक अलंकार है। और हेराल्ड में जो प्रतियोगी स्तर पर, और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये लगभग आपको याद हो जाएगा, मुझे मालूम है आज की जनरेशन का। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहां सजना शब्द 2 बार आया है। तो सजना मीन्स होता है तैयार हो जाना, और सजना मीन्स होता है पति। यहां भी हमारा यमक अलंकार है। अंत में एक और उदाहरण है, आंख लगती है तो आंख लगती नहीं। आंख लगती है तो आंख लगती नहीं। यहां आंख लगना शब्द आया है। जैसे अपन कहें भगवान श्री कृष्ण से मीराबाई की आंख लग गई थी। आंख लगने का मतलब होता है प्रेम हो जाना, स्नेह हो जाना। गुरु का शिष्य के प्रति जो लगाव होता है वो स्नेह की श्रेणी में आता है। पति पत्नी का जो लगाव होता है वो दाम्पत्य प्रेम की श्रेणी में आता है। तो आंख लगती है तो आंख लगती नहीं। जब किसी से प्रेम हो जाता है तो फिर नींद आती नहीं है। यहां भी हमारा यमक अलंकार है। यमक अलंकार के बाद में हम
अगला जो अलंकार है वो हमारा है श्लेष अलंकार। ध्यान दें आप, श्लेष, श्लेष का मतलब होता है बेटा चिपका होना या जुड़ा होना। श्लेष का मतलब होता है चिपका होना या जुड़ा होना, अर्थात कविता की जिन पंक्तियों में किसी एक शब्द के साथ में कई अर्थ जुड़े रहते हैं या चिपके रहते हैं उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। यहां एक शब्द आया कविता, कविता, का मतलब होता है कल्पना, बी का मतलब होता है विचार और ता का मतलब होता है तालमेल। पहले कवि अपने मन मस्तिष्क में कल्पना कल्पित करता है, तत्पश्चात उस पर विचार करता है और कल्पना और विचार का वो क्या बिठाता है, तालमेल, और जब वो तालमेल बैठ जाता है तो वो क्या कहलाती है, कविता। तो यहां आपके सिलेबस में काव्य भी हैं, काव्य हैं, काव्य गुण भी है। काव्य गुण का दूसरा नाम शब्द गुण है। तो महाकाव्य हुआ, खंड काव्य हुआ, माधुर्य गुण हुआ, ओज गुण हुआ, प्रसाद गुण हुआ। इससे संबंधित भी डेफिनेट यदि आपका पेपर होगा तो यहां से 101% एक प्रश्न पूछा जाता है काव्य से संबंधित। तो ये चर्चा हम करेंगे बाद में। देखिए अब श्लेष का उदाहरण सबको याद है, मुझे मालूम है सभी को याद है। रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहां जो पानी शब्द है इसके साथ में 3 अर्थ जुड़े हुए हैं। मोती मानुष चून, मोती में यदि चमक नहीं है तो मोती का कोई अस्तित्व नहीं होता, मनुष्य का यदि सम्मान नहीं है तो उसका भी कोई अस्तित्व नहीं होता, और चूने में यदि पानी नहीं है तो उसका भी कोई अस्तित्व नहीं होता। एक और उदाहरण मैं आपको यहां करूं क्लियर। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां एक उदाहरण है, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां एक शब्द दिया है सुवर्ण, कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए, चोर के लिए, अलग अलग अर्थ हैं। कवि चाहता है कि मुझे सुंदर क्या मिले, वर्ण। सु का मतलब हमेशा अच्छे में आता है, कु का मतलब हमेशा बुरे में आता है। एक होता है सुपुत्र और एक होता है कुपुत्र, एक होता है सन्मार्ग और एक होता है कुमार्ग, एक होता है सपूत और एक होता है कपूत, और एक होता है सम्मति और एक होता है कुमति। तो यहां सु का मतलब सुवर्ण, कवि चाहता है सुवर्ण को खोजत फिरत, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो कवि चाहता है कि मुझे सुंदर वर्ण मिले, क्योंकि सुंदर वर्ण मिलेगा तो मैं सुंदर किसका निर्माण करूंगा, शब्द का। जब सुंदर निर्माण होगा, सुंदर शब्द का निर्माण होगा तो सुंदर हमारा क्या होगा, पदबंध, और जब सुंदर पदबंध होगा तो सुंदर हमारा क्या होगा, उपवाक्य, और जब सुंदर उपवाक्य होगा तो सुंदर हमारा क्या होगा, वाक्य, और जब सुंदर वाक्य होगा तो सुंदर हमारी क्या होगी, भाषा, और सुंदर जब भाषा होगी तो सुंदर हमारी क्या बन जाएगी, कविता। तो कवि चाहता है कि मुझे सुंदर वर्ण मिले, क्योंकि वर्ण से शब्द का निर्माण होता है, शब्द से पदबंध का निर्माण होता है, पदबंध से उपवाक्य का निर्माण होता है, उपवाक्य से वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य से भाषा का निर्माण होता है, भाषा से कविता का निर्माण होता है। यहां 2 शब्द आए हैं आपके लिए, एक वाक्य और एक भाषा। यहां से भी 101% एक प्रश्न पूछा जाता है, क्लियर नोट कर लें आप आज। यदि यहां से प्रश्न नहीं आएगा, स्वयं त्यागम करोमि तलिक्यान अद्यतनोदवशः, मैं अपना नाम बदल दूंगा, लिख लो आज की तारीख। कि रचना के आधार वाक्य किसे कहते हैं, कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, ऐसा प्रश्न आ जाता है। यहां सत्य असत्य में ऐसा पूछ लिया जाता है कि शब्दों का कोई भी समूह वाक्य कहलाता है असत्य। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। जिस शब्द का अर्थ निकले वो सार्थक होता है, जिसका अर्थ नहीं निकले वो निरर्थक होता है। परंतु हम भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कहीं ना कहीं निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, रचना, और अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य के 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं, ये मैं समझाऊंगा आपको। यहां भाषा से संबंधित भी प्रश्न आपके लिए आएगा।
भाषा से संबंधित मातृभाषा, भाषा, विभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र, यहां से भी एक प्रश्न आपके लिए बनता है। तो कवि चाहता है कि मुझे क्या मिले? सुवर्ण, सुवर्ण, क्षमा चाहूंगा, ये जो सुवर्ण, कवि चाहता है कि मुझे सुंदर वर्ण मिले, क्योंकि सुंदर वर्ण होगा तो सुंदर शब्द होगा, सुंदर शब्द होगा तो सुंदर पदबंध होगा, सुंदर पदबंध होगा तो सुंदर उपवाक्य होगा, सुंदर उपवाक्य होगा तो सुंदर भाषा होगी, सुंदर भाषा होगी तो सुंदर कविता होगी। अब व्यभिचारी, एक और शब्द आया यहां, क्या? व्यभिचारी। देखिए कौन सा शब्द आया था? व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब होता है काम वासनाओं में लिप्त रहने वाला व्यक्ति, भोग विलास प्रियता रखने वाला व्यक्ति। ये चाहता है कि मुझे सुवर्ण। अब यहां वर्ण का मतलब ये होता है कि 4 वर्ण होते हैं, एक ब्राह्मण वर्ण होता है, एक क्षत्रिय वर्ण होता है, एक वैश्य वर्ण होता है, एक शूद्र वर्ण होता है, और चारों वर्णों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा की जंघाओं से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्मा के चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ये एक तो ये वर्ण हो गया। एक वर्ण ये होता है कि श्वेत वर्ण होता है, पीत वर्ण होता है, हरित वर्ण होता है, रक्त वर्ण होता है, श्याम वर्ण होता है, गौर वर्ण होता है। तो वो व्यभिचारी चाहता है कि मुझे सुंदर वर्ण की कन्या मिले। क्या चाहता? मुझे सुंदर वर्ण की कन्या मिले। और अंत में दिया है चोर, कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, और चोर चाहता है कि मुझे स्वर्ण मिले। स्वर्ण मीन्स सोना। अतः यहां एक शब्द के साथ में अनेक अर्थ जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां हमारा श्लेष अलंकार है। आगे देखिए, जहां गांठ तहां रस नाही, जहां गांठ तहां रस नाही, यहां एक शब्द आया गांठ। तो गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और संबंधों में यदि एक बार गांठ पड़ जाए तो रस का मीन्स होता है आनंद। आपके सिलेबस में ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, रस। यहां से भी एक प्रश्न बनता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के अंग कितने होते हैं, रस के स्थायी भाव कितने होते हैं, विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, संचारी भाव किसे कहते हैं। ये इस प्रकार के प्रश्न यहां से भी बनते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और संबंधों में जहां गांठ पड़ जाए, रहीम जी ने कहा है कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो यहां भी हमारा श्लेष अलंकार है। अब श्लेष अलंकार के बाद में ये जो शब्द अलंकार थे, अब है हमारा अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास कविता की जिन पंक्तियों में कोई भी व्यंजन वर्ण बार बार आता है वहां हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण सभी को याद है, मुझे मालूम है। बस कुछ विद्यार्थी हनुमान जी बन जाते हैं, हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता था पावर उनका, उनको सांप लगा हुआ था कि जब तक तुम में ताकत नहीं आएगी, उनको याद दिलाना पड़ता कि तुम पर्वत को भी उठा सकते हो, समुद्र को भी लांग सकते हो, तो तुम्हें भी याद दिलाना पड़ेगा। उदाहरण सभी को याद मालूम है मुझे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहां जो चावर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हुई है, अतः हमारा यहां अनुप्रास अलंकार है। अब और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहां पावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अनुप्रास अलंकार है। कारी क्रूर कोकिल कहां को बेर काड़तरी, कूक कूक आवही करे जो किन कोरले। यहां कावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अनुप्रास अलंकार है। प्रति भट्ट कटक कटीले केट काट काट काले का सिकेलक कलेऊ देते काल को। यहां भी कावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अनुप्रास अलंकार है। पिरौना के पंडा ने पुलिया के नीचे परे परे 5 पेड़ा पाए। यहां भी पावर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। और एक टेलीविजन पर आपने सुना होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ चावर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यहाँ भी खावर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। तो जितने भी अलंकार हैं, लेकिन संभवतः यदि परीक्षा में आए तो आपको केवल एक उदाहरण लिखना है। कौन सा? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी
जल थल में, क्योंकि ये एक ऐसा उदाहरण है कि सभी के मस्तिष्क में बसा रहता है। तो लगभग वही लिखना है हमें। यदि चौपाई आती है तो ये लिखना है, बिनु पद चलें सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्तावड़ जोगी। तो ये थे हमारे शब्द अलंकार। अब चलते हैं अर्थालंकार में। तो अर्थालंकार में सबसे पहले हम समझते हैं उपमा अलंकार। ये अलंकारों का राजा है। जिस प्रकार मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, जिस प्रकार श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, उसी प्रकार अलंकार का जो राजा है वो उपमा है। उपमा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन मा। उप का मतलब होता है समीप और मा का मतलब होता है मापना। अर्थात उपमा का अर्थ हुआ समीप में रख करके मापना। ये आपने आंग्ल भाषा में डिग्री पढ़ी होंगी, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव। हम आपस में इस अलंकार का दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कि आई हैव नो डीप नॉलेज इन फिजिक्स, देन मिस्टर धर्मेंद्र सर, बट आई हैव सम नॉलेज इन हिंदी, देन मिस्टर धर्मेंद्र सर। तो हमने एक दूसरे की क्या कर दी, तुलना कर दी। ये तुलना ही क्या कहलाती है, उपमा। कि मुझे फिजिक्स की जितनी जानकारी नहीं है उतनी है किसको, धर्मेंद्र सर को, लेकिन जितनी मुझे हिंदी की जानकारी है उतनी नहीं है धर्मेंद्र सर को। तो क्या कर दी हमने आपस में, तुलना। तो किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी गुण विशेष के कारण किसी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां हमारा उपमा अलंकार होता है। और अब यहां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करने वाला हूं आपसे कि उपमा अलंकार की इसका उदाहरण ये है कि राधा बदन चंद्र सो सुंदर, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। यहां एक शब्द आया वदन। शायद आप सोच रहे होंगे कि वदन का मतलब शरीर होता है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। यहां बदन जो होता है, एक तो हमारा होता है वदन और एक होता है वदन। एक है एक बदन और एक वदन। जब हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे थे लंका जाने के लिए, तो एक सुरसा नाम की राक्षसी आती है और वो कहती है पहले मैं तुम्हें खाऊंगी तब तुम जाओगे। तो एक चौपाई के जो जो सुरसा वदन बढ़ावा, तो वदन का मीन्स होता है आनंद, मीन्स मुख। इस वदन का मतलब है मुख और इस वदन का मतलब है शरीर। ये आपका उर्दू शब्द है, ये आपका हिंदी शब्द है। तो यहां राधा बदन चंद्र सो सुंदर, राधा का जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहां राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, अतः यह हमारा उपमा अलंकार है। अब इसको अलंकार का राजा क्यों माना गया है, क्योंकि अर्था अलंकार जितने हैं उसमें उपमा अलंकार का कोई ना कोई अंग अवश्य होता है। तो चलिए हम अब चर्चा करते हैं कि उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से होते हैं। सो प्लीज लिसन मी, अंडरस्टैंड मी, लुक एट द बोर्ड। मुझे सुनोगे, मुझे समझोगे, बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं मैं आपको। एक तो होता है हमारा उपमेय, दूसरा होता है हमारा उपमान, तीसरा होता है हमारा साधारण धर्म और चौथा होता है हमारा वाचक शब्द। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं, और जिस गुण विशेष के कारण तुलना की जाती है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। तथा जिन शब्दों के माध्यम से, जिन शब्दों के माध्यम से तुलना की जाती है उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। अब वो वाचक शब्द हमारे कौन कौन से हैं, वो वाचक शब्द हैं हमारे सा, सम, सी, सो, समान, एव, जो, नाई, तुल्य, सरिस, इमी,
जिमी, तरह, ये हमारे वाचक शब्द हैं। आप समझ जाएं, सा, सम, सी, सो, समान, एव, जो, नाई, तुल्य, सरिस, इम, जिम और तरह, ये शब्द यदि कहीं पंक्तियों में आ जाएं तो बिल्कुल आप आंख बंद करके समझ जाएं कि यह हमारा उपमा अलंकार है। अब कैसे? मैंने लिखा, यहां लिखा हुआ ये जो कलर है, हमने यहां लिखा, देखिए कैसे समझा रहा हूं मैं आपको। यह वर्ड दूध के समान श्वेत है। मैंने यहां लिखा, यह बोर्ड दूध के समान श्वेत है। यह बोर्ड दूध के समान श्वेत है। इस समय तुलना किसकी की है? बोर्ड की। तो यह बोर्ड हमारा क्या हो गया? उपमी। तुलना किसकी है? बोर्ड की। किससे की है? दूध से। तो दूध हमारा क्या हो गया? उपमान। अच्छा, दूध और बोर्ड में ऐसी क्या गुण है, ऐसा क्या विशेषता है कि तुलना की है? क्योंकि दूध भी हमारा कैसा होता है? श्वेत। और बोर्ड भी हमारा कैसा है? श्वेत। तो ये दोनों में समान गुण धर्म पाए गए हैं। ये हमारा हो गया साधारण धर्म। और समान जो है ये हो गया हमारा वाचक शब्द। अब यहां मैं और क्लियर कर दूं, बहुत गहराई में नहीं जाना चाहते हम। उपमा अलंकार के भी भेद होते हैं। एक होता है हमारा पूर्णोपमा, एक होता है हमारा लुप्तोपमा, एक होता है हमारा मालोपमा। यह बोर्ड दूध के समान श्वेत है, यह हो गया पूर्णोपमा, क्योंकि इसमें उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं। यदि हमने कहा यहां कि यह बोर्ड दूध के समान है, तो इसमें से एक जो है अंग क्या हो गया? लुप्त हो गया। तो ये हो गया लुप्तोपमा। और मालोपमा क्या होता है कि मालोपमा में एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना अनेक व्यक्ति या वस्तुओं से कर दी जाए। जैसे मैं कहूं कि धर्मेंद्र सर राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी हैं, महात्मा गांधी के समान अहिंसावादी हैं, और फिजिक्स के बहुत बड़े टीचर हैं। तो यहां धर्मेंद्र सर की तुलना मैंने कितने व्यक्तियों से कर दी? राजा हरिश्चंद्र से, महात्मा गांधी से, और एक भौतिक शास्त्र के बहुत अच्छे शिक्षक से। तो यहां एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना मैंने अनेक व्यक्ति या वस्तु से कर दी। तो यहां हो गया हमारा मालोपमा अलंकार। देखिए साहब, अब यहां मैं मोटिवेशन के लिए कहानी आपके लिए सुनाना चाहूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि